स्टेडियम। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। आज लाइनें खुली हुई हैं, वैसे जो कुछ आप कहना चाहते हैं पूरा मौका मौजूद होगा। बार बार प्रोडक्शन टीम नंबर चला रही होगी। क्या लगा आपको? वैसे मैं तो जहां तक समझ सका हूं कि जितनी पैथेटिक परफॉर्मेंस हमारी पिछले 2 दिन के दौरान रही, हमें अगर कल हम थोड़ा सा ऑफ कलर दिखाई दिए थे तो आज भी हमारे लिए कमबैक करने का मौका मौजूद था। गो के हारिस रऊफ के 5 ओवर हमने करा लिए थे, 5 नहीं वो कर पाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसा नहीं था कि मौका नहीं है, क्योंकि हमारी टीम के बारे में एक परसेप्शन बन गया था। हमारी टीम के बारे में एक सोच बन गई थी कि हमारी टीम के 3 फास्ट बॉलर हैं, वो जहां जाएंगे उड़ा के रख देंगे, ज़बरदस्त किस्म का काम कर देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले जो सुहाने ख्वाब खेल की दीवानी इस कौम ने सजा लिए थे, वो कहीं ना कहीं थोड़े से चकनाचूर ज़रूर हुए। हम एक मैच की परफॉर्मेंस पे अपनी टीम को बिल्कुल ऑफ कलर नहीं करार दे रहे, लेकिन हम जिस अंदाज से हमारी टीम खेली है वो हमारे लिए बहुत ही तशवीश का बाइस है। जिस अंदाज से हमारी टीम इस वक्त प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेल रही है, एक टीम के शायकीन जो है वो इस वक्त जिस तरह की सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। एक टीम के शायकीन अगर कोई एक चौका लग जाए तो बड़ी देर के बाद जाके उनकी तालियां बजती हैं। आज जिस तरीके की बैटिंग हमने देखी विराट कोहली और केएल राहुल के दरमियान, कमाल की बैटिंग, जो उनकी 233 रन की शराकत रही 193 गेंद पर, वो 257 रन तक इंडिया का स्कोर ले जाने में कामयाब हुई। विराट कोहली लीजेंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जिस कंडीशन में वो जिस अंदाज से खेले, जो उन्होंने टेम्परामेंट शो किया, वो बताया है कि विराट कोहली का स्टैंडर्ड है क्या, और वो उनकी परफॉर्मेंस बताती है। अगर मैं विराट कोहली के 13,000 रन देख लेता हूं तो उनकी एवरेज जो है वो 57 दिखाई देती है, उनका स्ट्राइक रेट 94 दिखाई देता है, उनकी सेंचुरियां 47 दिखाई देती हैं। वो सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने में अब सिर्फ 2 सेंचुरियां रह गई हैं। और दूसरी जानिब हमारी सूरत हाल ये है कि हमारी एक और विकेट गिर गई है, और इस वक्त हमारी टीम के लिए बिल्कुल वो कहावत है कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। हम 2 दिन में, अगर हम कल नहीं खेल सके थे तो हमें आज कमबैक करके दिखाना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान को कहा जा रहा है ये बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, ये बेस्ट टीम है, तो कहीं ना कहीं तो किसी हिस्से में, किसी लम्हे में तो प्रूफ करते। इन 2 दिनों में आप नहीं कर सके। आप किसी एक जगह पे जो उन्होंने ओपनिंग स्टैंड के बाद जो मोमेंटम हासिल किया था वो पूरे 50 ओवर तक बरकरार रहा, फिर हम उसे नहीं तोड़ सके। या तो हम शुरू में आउट कर लें, और अगर नहीं आउट कर सकेंगे तो उसके बाद शायद हम नहीं रोक सकेंगे। ये इस तरीके के कुछ पैगाम गए हैं जो हमारी परफॉर्मेंस दिखाई दिए यहाँ पर। उसमें बहुत सारे पहलू दिखाई देते हैं जहां हम बहुत सारी बातें करते हुए दिखा रहे हैं। मिस मैनेजमेंट थी जी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, मिस कैलकुलेशन थी जी एशियन क्रिकेट काउंसिल की। मिस कैलकुलेशन इसलिए कि अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था बांग्लादेश के साथ, उसमें वो ये भी नहीं बता सके थे कि आखिर की 3 गेंदों के ऊपर मुंतजमीन ये नहीं बता सके थे। तो मिस कैलकुलेशन, मिस मैनेजमेंट, बारिश ही बारिश। 2 दिन में मैच अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहे, एक ओडीआई मैच, इस तरह की मिस मैनेजमेंट दिखाई दी। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी मिस मैनेजमेंट और मिस कैलकुलेशन दिखाई दी। मैं मिस मैनेजमेंट की इसलिए बात कर रहा हूं, आज हमें एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की ज़रूरत थी कि जिस वक्त केएल राहुल और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, हमें मजबूरन इफ्तिखार को ही लाके बॉलिंग करवानी पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। हमने आगा सलमान को रिप्लेस करके चेक ही नहीं किया कि सऊद शकील कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर वो हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑप्शन बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। ये बहुत क्रूशल चीज़ थी कि जो हमने सिर्फ अपनी दोस्ती यारियों में कि आगा सलमान के साथ हमने आगे क्रिकेट खेलनी है, उन्हीं को लेके चलना है। सऊद शकील कोई श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगर आगा सलमान से पिछले 3 मैचों में परफॉर्म नहीं हुआ था तो भी मौका नहीं मिल सकता है। भाई आप अगर फखर से परफॉर्म नहीं हो रहा, आज भी वो जितने ऑफ कलर दिखाई दिए, जितने रन बोर्ड पर थे, बुमराह के खिलाफ तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही बेबस दिखाई दिए। एक जानिब में अगर बॉलिंग देखता हूं इंडिया की, आज उनके स्पिनर्स ने जितना गेंद को टर्न किया, आज उनके फास्ट बॉलर्स ने जिस जगह से एक सीम और स्विंग करके दिखाई इस पिच पे, कि जहां पे आज तो हमने अपने दोनों मेन बॉलर्स की भी नहीं देखी। अगर मैं अपने दोनों मेन बॉलर्स की बात कर लेता हूं तो एक ने जो है वो 79 रन दिए हुए, 1 विकेट लिए 7.90 से, और दूसरे ने कोई विकेट नहीं ली जिसे एक्सपेक्टेशन थी, 53 रन दिए।
फ़हीम अशरफ, ज़ाहिर है आप एक जहां पे अगर शहनशाह अफरीदी 79 दे रहे होंगे वहां फ़हीम अशरफ के 74 फिर दिखाई नहीं देंगे। अगर शहनशाह अफरीदी अगर यहाँ पे 50 के अंदर रन देते और 74 फ़हीम अशरफ के दिखाई देते तो हम जरूर कहते कि देखो फ़हीम अशरफ, हमारी हर चीज नाकाम दिखाई दी। हमारा टॉप ऑर्डर से लेकर बैटिंग ऑर्डर ऐसा लगा कि इतना सहम गया है, इतना डर गया है 357 देखने के बाद कि वो जुर्रत नहीं कर सकता। हमने बैट नहीं उठाया, 357 रन देखने के बाद भी हमने बैट नहीं उठाया। जिस तरह की बारिश की कंडीशन है, मैं कह रहा हूं ना, मिस कैलकुलेशन का यह आलम है जो लोग बैठे हुए। अगर आपको 20 ओवर में टारगेट था कि 200 रन का मिलेगा, बारिश भी हो गई थी दरमियान के अंदर, आपको तैयारी तो उसी तरह जानी थी कि अगर 20 ओवर का मैच हो गया तो हमने 200 कैसे करने। हमारा तो कोई प्लान ही नहीं था। मिस मैनेजमेंट, हम खिलाड़ी प्रॉपर नहीं खिला रहे, मिस कैलकुलेशन, हमें अपनी कैलकुलेशन का नहीं पता। ये तमाम चीज़ें वर्ल्ड कप से पहले बेहतर करने की ज़रूरत दिखाई देती है। मैं बात करूंगा, खैर अब बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और ज़ाहिर है उनके अंदर भी बहुत कुछ होगा। हमने बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन कारकर्दगी देखी। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी खेले, कई टॉप क्लास क्रिकेटर दिए। अनवारुल हक भाई हमारे साथ शो का ऐसा है, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। थैंक यू नसीम। इस जानिब पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, टॉप क्रिकेट के लिए कैप्टन भी रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारी अंजाम दी, शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राशिद इसरार साहब, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 350 रन इन्होंने स्कोर किए थे। राशिद भाई 350 आपने अकेले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्कोर कर दिए थे, वो भी फाइनल। तो सामने वाली टीम ने भी तो कुछ किया होगा ना। राशिद भाई इस वक्त मौजूद नहीं है, वो मुझे 357 से जहन में आया कि राशिद भाई से यही सवाल कर लूं कि आपने फाइनल में 350 किए थे। शुएब हबीब भाई, आप थोड़ा सा ज़रा डिफाइन करें कि पिछले 2 दिन में हमने कैसी क्रिकेट खेली है और जो हमसे एक्सपेक्टेशन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 दिन में जो ये क्रिकेट हुई है, पहले तो मैं इंडिया से आता हूँ। मेरी आपकी बात हुई थी कि इंडिया के राहुल को किसकी जगह खिलाएगा। तो शुएब भाई 1 सेकंड रुकिएगा क्योंकि लाइव कॉलर आ गए, जरा उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं जुनेद बात कर रहा हूँ कराची से। जुनेद साहब, जो दिल में है कह दें जुनेद साहब। सर मेरे सिर्फ ये साहब से ये पूछना था, आप लोगों की टीम से भी, कि क्या ये मुमकिन है कि एक ही दिन में दो टीमें खेल रही हैं तो एक को बैटिंग पिच पे खिलाए, एक को बॉलिंग पिच पे खिलाए? क्योंकि ये तो ऐसे ही लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बॉलिंग पिच पे खेल रहा है और इंडिया को हमने बैटिंग पिच पे खिलाया था। बहुत ही खूबसूरत बात की है आपने कि एक ही दिन में पिच जो है वो 50 ओवर में चेंज हो गई। जी मेरा यही सवाल है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान बैटिंग, इंडिया बैटिंग कर रहा था, पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, जो हमारे टॉप ऑर्डर वर्ल्ड के टॉप के बॉलर हैं हमारे, तो वो तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया को हमने बैटिंग पिच पे खिला दिया, और जब पाकिस्तान नहीं तो हमने पिच ही चेंज कर दिया, उनको बैटिंग पे बॉलिंग पिच पे करवा दिया, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग भी ऐसी ही है। नहीं जुनेद साहब, वाकई में आपके जज्बात भी समझ सकते हैं। एक हमारी टीम से इतना दिल लग गया है, इतना लगाव इस खेल के साथ है, तो वाकई में इस तरह की बातें भी होती हैं। थैंक यू वेरी मच जुनेद साहब। पहले जुनेद साहब का जवाब दे दें। जब इंडिया ने बैटिंग की तो बैटिंग पिच लग रही थी, जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो एकदम से बॉलिंग पिच कैसे लगी? अब लोग बातें करेंगे सर, हमने ऐसा करके दिखाया है। बिल्कुल जुनेद का सवाल बिल्कुल सही है, जिस हिसाब से क्रिकेट हो रही है और देखी गई है। देखिए ये जो इंडिया को जो अभी हैवी एटमॉस्फेयर मिला, बारिश भी थी, ऑलरेडी एक दिन पहले की बारिश थी, मतलब टेक्निकली उसका सवाल बिल्कुल सही था। अच्छा, पाकिस्तान को एक फ्रेश पिच मिली थी और बाद में बारिश हुई है 24 ओवर के बाद, तो इस वजह से ये थोड़ा सा चेंज नज़र आया है। अच्छा, अब आ जाता हूँ आपका पहले। एकदम से इतनी चेंज हो गई पिच? एकदम नहीं, एक दिन हो गया। एक दिन, हाँ ठीक है। अच्छा, अब आ जाता हूँ मैंने जो आपने मुझसे सवाल कर रहा था जी, तो मैं पहले तो यही कि इंडिया की टीम पे डिस्कस हो रहा था कि राहुल खेलेगा या वो खेलेगा, तो शायद आपको याद हो मैंने कहा ये एक पेसर को कम करके कि राहुल को खिलाएंगे। उन्होंने पेसर को कम नहीं किया, बैटर को कम किया। शामी श्रेयास अय्यर को कम किया था। शामी बैठा। शामी तो एक भी मैच नहीं खेला है अभी तक। शामी देखें, एक शामी नेपाल का मैच खेला था जब बुमराह गया था अपने बच्चे की पैदाइश पे। जी, मतलब मैं गलत कह रहा हूँ।
अच्छा नहीं, वो वाकई आप नेपाल के मैच की बात नहीं, कर हाँ रहे मैं हैं। गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैंने यही बोला था, वही चीज़ हुई, दोनों खेले। अच्छा अब आ जाते हैं पाकिस्तान के मैच पे। देखें पाकिस्तान ने स्टार्ट में ही गलती करी। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि मतलब 4 पेसर जब इन्होंने खिलाए तो इन्होंने बॉलिंग तो करनी थी। ये मेरे ख्याल में पिच को रीड नहीं कर पाए। ये ट्रू बैटिंग विकेट थी, बहुत अच्छी विकेट थी। वो जो इन्होंने गलती करी वो संभल नहीं पाए। अच्छा फिर मेरे को अपने जो लगा, जो मैंने जितनी क्रिकेट देखी थी अभी कल के दिन, स्पेशली 15-20 ओवर, हमारे पेसरों ने बड़ी जान लगा के गेंद करी थी। चाचा आउट हो गए, वो एक बार इफ्तिखार अहमद आउट हो गए। जी शुएब भाई आप बात कीजिएगा। हाँ, जी तो हमारे पेसर्स ने बहुत मतलब पिच का सही यूज़ नहीं करा। ये कंफ्यूज हो गए थे। ये समझ रहे कि थे जैसे बांग्लादेश और ये श्रीलंका की पिच होगी, ये वो पिच नहीं थी। ये पिच ऐसी थी कि जितनी तेज़ करोगे उतने तेज़ शॉट लगेंगे। अच्छा उसमें भी ना हमारे बॉलर ने सीम करी, ना स्विंग करी, ना उन्हें कट मिला। थोड़ी बहुत गेंद उसने अच्छी शुरू में अर्ली अच्छी करी। क्या नाम है हमारे नसीम शाह ने, तो स्लिप भी नहीं लिया आपने। हाँ वहाँ हमारे मतलब फील्डर ने स्लिप, क्या स्लिप तो थी, वो कैच होना चाहिए था। नहीं सर, स्लिप ली नहीं थी। अब नसीम शाह ने पहली बॉल की जब भी ये तो आप कल की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कल की, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज अगर आप मैदान में आए, मैदान में आए तो आज भी आपने स्लिप नहीं ली हुई है नसीम शाह पे। मैं स्टेप बाय स्टेप भी आ रहा हूँ ना। मतलब हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है वहां से हुई है जहां से हम गिरते चले गए। ये एक ट्रू बैटिंग विकेट थी। अच्छा फिर बात शुएब भाई जरा एक सेकंड, लाइव कॉलर आ गए, यहीं से आपका आज के दिन पे आऊंगा मैं। जी इस तरीके से तोड़ सर, मैच टूट के हो रहा है, वो भी खेल रहे हैं, तो थोड़ा आप भी समझे ना, लाइव कॉलर तो लेना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बॉस आफ्ताब मतीन बोल रहा हूँ कराची से। आफ्ताब अली साहब, जनाब आफ्ताब अली साहब। आफ्ताब मतीन साहब जनाब क्या कहेंगे? बॉस मैं ये कह रहा हूँ, इतनी अच्छी मैनेजमेंट इनकी बैठी है, अच्छी टीम बैठी हुई है। टॉस जीतकर, बारिश हो रही थी, टॉस जीतकर बैटिंग उनको इंडिया को देने की जरूरत क्या थी? सबसे पहला सवाल ये था। और पाकिस्तान के जो पेसर हैं, आफरीदी, शाहीन और ये फहीम अशरफ, इनसे पेस हुई नहीं। 129-34 से ज्यादा की नहीं इन्होंने आज के दिन में। बाकी सब वो 140 पे गेंद कर रहा है। तो उनका कल वो जो पेसर है उनका और पाकिस्तान के बॉलरों से गेंद ही नहीं हुई, ना बैटिंग हो रही है। इसका कोई जवाब ही नहीं है कि मैनेजमेंट इनको बताती नहीं है कि यह मैच के अंदर आपने बैटिंग बाद में करनी है। पोजीशन ऐसी है, डगलस लुइस जो सिस्टम है वो पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग में फेवर करता, पाकिस्तान को पहले बैटिंग में फेवर करता, इंडिया को फेवर करता। सारा मैच ही पहले टॉस से ही चेंज हो गया था। टॉस पे बैटिंग, अभी शुएब भाई ने भी ये बात कही कि हम पिच को रीड करना हम सारा तरीके से रीड नहीं कर सके। वो बैटिंग के लिए अच्छी साजगार पिच थी जहां हमें बैटिंग करनी चाहिए थी। और आफ्ताब मतीन साहब थैंक यू वेरी मच, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। शुएब भाई आप बात कर रहे थे, एक तो आपने ये वाली बात कही है, उन्होंने भी कही, तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। कुछ नया सवाल कर रहे हो, रियल ईमान से टेम्पो टूट गया। अच्छा नहीं, कोई नया सवाल कर लो। टेम्पो तो अपनी टीम का भी टूट गया, आप तो नहीं, कम यार, से नहीं, कम देखिए, कायम रखें सर। आप देखिए नसीम, आपको कायम रखना होगा। नहीं कोई नहीं, देखिए नसीम, हम टोटल गलत कर रहे हैं। अब आज प्रूफ हो गया, हम तो 7 लड़कों से तो खेल रहे हैं। फकर की वही परफॉर्मेंस आ रही है, शादाब की वही परफॉर्मेंस हो रही है। 2 ये लैस करो तो 9 रन रह गए। मैं तो ऑलरेडी पहले से कह चुका हूं। बात, बहुत ही खूबसूरत बात कही है शुएब भाई ने। ये जो बात कही कि हम 7 लड़कों से खेल रहे हैं, नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट सलमान आगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं? अब अभी आपके पास इतना चांस है, आपके पास वो लड़का बैठा हुआ है, क्या नाम यार, सऊद शकील बैठा हुआ है। अब ऐसे थोड़ी होता है यार, फकर के 9 मैच हो गए, 180 रन। दिस इज रॉन्ग यार। फिर कब तक कौन किसको बैक करेगा? हमें भी बोलना पड़ता है। एक हद तक बैक हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है शुएब भाई। आज के मैच के बाद हम जो फखर को बैक कर रहे थे उसमें भी जाहिर हर आदमी में कमी आएगी। जो अभी स्टैट्स अभी शुएब भाई बता के गए, 9 मैच 180 रन। फखर आप एक मैच में 180 रन करते हैं, अगर 9 मैच में होंगे तो फिर हर आदमी कहेगा थैंक यू, नो फखर, और कोई बात नहीं होगी। और भी मैं एक ब्रेक लेके आ रहा हूं, तो आप और राशिद भाई से बातचीत करते हैं ब्रेक के बाद। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट, जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप आएँ और अपने दिल की बात कर सकते हैं। ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। आज तो ना पाकिस्तान पिछले 2 दिनों में ऑल आउट गया,
और अब जीतने के चांसेस तो दीवाने का ख्वाब बन चुके हैं। जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, हम किस मार्जिन से हार रहे हैं, उसके बाद हमारा मोरल क्या होगा, हमारा मोमेंटम जो हम कह रहे हैं, हमारा मोमेंटम, कप्तान भी कह रहे थे मैच से पहले हमारा मोमेंटम भारत से बेहतर है। अब वो मोमेंटम क्या होगा राशिद भाई, क्या होगा वो मोमेंटम जो हमारे कप्तान कह रहे थे कि हमारा मोमेंटम ऊपर है थोड़ा सा भारत से? जी जी, वो कह रहे थे, मगर उनकी सब पेशिंग हुई, गलत हुई। और आज जो कोहली ने और राहुल ने जो बैटिंग की है ना, इसका कोई लाजवाब कर दिया पाकिस्तान को। उन्होंने अपनी 47 वनडे सेंचुरी बनाई कोहली ने, और राहुल ने छठी अपनी सेंचुरी बनाई है, और जबकि वो 6 महीने के गैप के बाद वो आए थे। जी, तो ये बड़ी बात है। पाकिस्तान की बहुत बुरी बॉलिंग थी, सिवाय नसीम शाह के सब ने काफी पुअर बॉलिंग की, और फील्डिंग भी हमारी काफी लैप्सेस थे, जिसकी वजह से इंडिया ने, मैंने आपको कल पहले कहा था कि इंडिया 325 प्लस करेगा, तो आपको पता नहीं याद है कि नहीं? तो आपने 325 प्लस बिल्कुल आपने कहा था कि अब इंडिया इतने रन्स करेगा, लेकिन आपने ये भी कहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी है और वो ये चेस करने की सलाहियत रखती है इस पिच पे, ये भी आप ही ने कहा था। वो तो जाहिर है, जब इतना खराब खेलेंगे तो चेस तो कर सकते हैं ना। जब दुबई में आपने 250 किया था और इंडिया को 10 विकेट से मारा था, तब भी तो यही टीम थी ना आपकी। सर 10 विकेट बाबर वो तो T20 मैच था, उसमें 150 था सर, 250 नहीं था। हाँ, मगर तब भी ये बड़ा स्कोर था। हाँ, बड़ा स्कोर था, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन आपकी और अब पाकिस्तान को जो है ना ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे, काफी अपना फकर को ड्रॉप करना पड़ेगा और शादाब को ड्रॉप करना पड़ेगा, और सर आज के प्रोग्राम की लाइन शोएब हबीब भाई ने दे दी है कि हम 7 लड़कों से खेल रहे हैं। दैट इज, अगर इस बात को जरा थोड़ा गहराई में जाके डेप्थ तो लगाए राशिद भाई, फखर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपके आगा सलमान वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप शादाब हम चेंज नहीं कर पा रहे, हमारे वीक लिंक जितने दिखाई दे रहे हैं इन वीक लिंक के साथ। और फिर बाबर आजम कहते हैं कि मेरे 15 तैयार है, मैंने दिमाग बना लिया है, मैं तो सिर्फ ये एशिया कप देख रहा हूं। जी भाई, ये मैनेजमेंट और ये कप्तान ये क्या कर रहे हैं भाई? जब इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, इतने आप करोड़ों रुपए इनको दे रहे हैं, तो इनको कुछ प्लान के साथ जाना चाहिए ना। तो अब इनको चाहिए आइंदा के मैचेस में अपना अब्दुल्ला शफी से ओपन कराएं, और नीचे जो है वो 6ठे नंबर पर अपना ये शौकत आए, और ये जो लेग स्पिनर है उसामा, उसको चांस दें, या वसीम जूनियर जो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है, तो उसको चांस दें, और ये बिल्कुल अपनी प्लानिंग चेंज करें और थोड़ी जरा पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। बहुत ही आज डिसअपॉइंटमेंट किया है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, जो बहुत ही। सर जरा मार्जिन में पता कर लेता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो फेवरेट अंदाज से जिन्होंने खेल का आगाज किया और वो आखिर हार गई। 128 रन पर 8 विकेटें गिरी थी और उसके बाद मैच खत्म करने का ऐलान कर दिया गया, जो बताया गया अभी हमारी प्रोडक्शन टीम की जानिब से। जरा प्रोडक्शन टीम बताइएगा कितने रन से हार गई है, ये भी हम आपको बताते हैं वो मार्जिन क्या है। हम बड़े बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट लाइक अ रीप्ले ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच है, हम बड़े मार्जिन से जो है वो इंडिया से हारे थे और उसके बाद हम 180 रन के बड़े मार्जिन से फाइनल जीतने में कामयाब हुए थे। बिल्कुल कुछ हमारी बेहतर परफॉर्मेंस थी जो हमारा पहला मैच इंडिया के साथ खेला गया था, राउंड मैच जो था, हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग नहीं आई थी उसमें। लेकिन अगर उस वक्त इंडिया 180 रन से हारा था तो हम 228 रन से हारे, हम थोड़े रन से नहीं हारे। ये 228 रन से हार, अनवर भाई, आपकी जब कोई टीम रिवायती हरीफ के खिलाफ इतने बड़े मार्जिन से मैच लूज कर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया। सर तो उनसे बात करके ही आऊंगा ना आपके पास। आप थोड़ा सा, अगर मैं ब्रेकिंग नहीं बताऊंगा, थैंक यू ही तो कर रहे हैं ना। नहीं मैं ब्रेकिंग भी नहीं बताऊंगा या मैं कॉलर से बात नहीं करूंगा तो शोएब भाई कहते हैं मैं नहीं बोल पाऊंगा, नहीं तो मैं इस पे तो डिपेंड करने नहीं बैठा हुआ। सर आपका सवाल है, एक मिनट शोएब भाई, आपसे यही बात की ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। देखें, बात यह है कि हार जीत तो एक क्रिकेट का एक खासा है, नो डाउट कि हमने आज बहुत गंदी बॉलिंग भी की और बहुत ही वर्स्ट बैटिंग डिस्प्ले था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कल भी हमने ये बात की थी कि ये बैकअप कॉल है। देखें, इंडिया में भी वर्ल्ड कप में उन्होंने हमको ट्राई एंड टेस्टेड कर लिया कि हम अगर इस तरह की पिचेस बनाएंगे तो पाकिस्तानी बॉलर्स क्या कर सकते हैं, और हमारी बैटिंग आज एक्सपोज हो गई और भी।
ये नहीं है कि हो सकता है आने वाला मैच हो सकता है हम बिल्कुल अच्छा खेलें। इससे पहले भी जो आपने कभी इंट्रो में बताया कि हमने इतने बड़े मार्जिन से इनको हराया भी था, तो यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। अनवर भाई, बिफोर वर्ल्ड कप हम जिस तरह खेले और जितने बड़े मार्जिन से हारे, देखें ये कितनी बड़ी वेकअप कॉल है और कितना इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक मरतबा फिर मैच जरूर खेले बिफोर वर्ल्ड कप फाइनल में, और हम अपने इस मोरल को वापस लाएं। कितना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, असल में मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है मेरी राय गलत हो, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान ने जब टॉस जीता था उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी मेरे अपने हिसाब से, इसलिए कि आप अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को भी देखें। आपने कल ये वाली बात नहीं कल मैंने आपको ये कहा था कि एक चेंज आपने पूछी थी, तो मैंने कहा रिजवान को ओपन करा दें। हाँ। और आप किसी एक आपने कहा जब T20 हो, आपने कहा था कि हाँ सऊद शकील को आप ले आए, अगर आपने इस टीम में चेंज करनी है तो आप रिजवान को ओपन कराए, सऊद शकील के लिए आए। और अगर आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए तो आपके पीछे बैकअप में सब कोई स्पिनर है नहीं। आपने इफ्तिखार को जो टीम में सेलेक्ट किया है तो आपने एज एन ऑलराउंडर किया है, और पार्ट टाइम बॉलर के तौर पे जो आपने ये आगा है वो गेंद कराता है, करता रहा है। मगर आज हमारा था ही बुरा दिन। अब आप ये देखें ना कि हारिस रऊफ 5 ओवर कराने के बाद आज मैच में आई नहीं। अब ये समझ में नहीं आता कि रेस्ट डे जो था, अनवर भाई किसी को भी इंजरी हो सकती है, अगर वो 5 ओवर करने हारिस रऊफ नहीं आएगा तो हम सब हाथ पैर छोड़ देंगे। नहीं, बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आया क्या वो जो रेस्ट डे था उसमें इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि उस दिन के मैच कल थोड़ा सा वो लिम्प कर रहे थे, ऐसा नहीं था, कल थोड़ा सा हल्का सा लिम्प उन्होंने एक आध जगह पे किया था। लेकिन अनवर भाई एक और सवाल यहाँ पे बनता है कि आपके 3 फास्ट बॉलर्स मुसलसल 10-10 ओवर्स इतनी कंटिन्यूएशन के साथ करेंगे, आपके पास बैकअप क्या है? वसीम जूनियर की सूरत में आपको जो है वो एक बॉलर दिखाई दे रहा है, लेकिन जेनवन जैसे ये 3 फास्ट बॉलर हैं, जमान खान एक ऐसा बॉलर है कि जो डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। देखिए अब आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, आप देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी कंटिन्यूएशन में क्रिकेट खेली, आपने लीग में इन्हें अलाउ किया। इंडिया की टीम पहले हमने कहा था कि वो फ्रेश होके आ रहे हैं, उन्होंने एक वेस्ट इंडीज से सीरीज खेली, उसमें भी उन्होंने अपने मेन प्लेयर भेजे नहीं, हार्दिक पांड्या को कप्तान बना के भेज दिया। बिल्कुल सही। वो उन्होंने रेस्ट दिया बिफोर एशिया कप एंड बिफोर वर्ल्ड कप। हमारे खिलाड़ी कोई लंका प्रीमियर लीग में खेल रहा है, कोई 100 बॉल्स में खेल रहा है, कोई कहीं जाके खेल रहा है, तो हमारी तो मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है। देखें, बात ये बिल्कुल आपके दोस्त है कि हमारी वीक मैनेजमेंट है ना, कि वो जिस तरीके से आपके 2 मेगा इवेंट्स होने वाले थे, एक एशिया कप और एक वर्ल्ड कप, तो उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए थी और उसी तरह से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए थी। देखिए ना, जिस तरह से इन्होंने पहले दिन बैटिंग की है शर्मा ने, और उन्होंने आके अटैक किया। देखिए, कोई एक स्ट्रेटजी के तहत आए थे और उन्होंने उसको एग्जीक्यूट भी किया, और जब उनको बेस मिल गई तो उनके मिडिल ऑर्डर ने उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़ायदा उठाया। और जैसे आपने कहा कि विराट कोहली वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, 47 मतलब ओडीआई सेंचुरीज कर चुका है, तो आप ये देखें कि उसने आज किस तरह से। आप एज ए बैटर बताइएगा, जो आपने बैटिंग की है, आप 2 आउट हमने कर लिए थे, उसके बाद जो ये 233 रन 193 गेंदों पे बने, कोहली और राहुल, ये इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई, इस बैटिंग को आप कहां रेट करेंगे? जिस अंदाज से वो खेल के गए उसमें हमारी अपनी खराब बॉलिंग का कितना रोल है? देखिए, बात यह है कि बॉलिंग तो डेफिनेटली खराब ही होगी ना जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगी है। और जहां तक कोहली का ताल्लुक है, इज वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, और ये राहुल जो है डेफिनेटली अभी कोई तकरीबन 6 महीने के गैप के बाद उसका कमबैक हुआ है, एंड ही प्लेड लाइक ए चैंपियन, ही बैटेड वेरी वेल, और उन्होंने कैपिटलाइज किया। जो ओपनिंग पार्टनरशिप इनको मिली थी, इन दोनों ने उसको कैपिटलाइज किया और रन 300 प्लस में जाके उन्होंने खड़ा कर दिया, जो एक पाकिस्तान के लिए लग रहा था कि अब हम लोग अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि रन रेट शुरू से ही जो ना हमारा बिल्कुल स्लो चल रहा था। शुरू के 10 ओवर्स में अगर ये 8 रन के एवरेज से भी खेलते तो समझ आती कि हम लोग चेस कर सकते हैं, जो बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आया। अब रही जहाँ तक टीम के एक्सपोज कितना ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए ना। देखें ना, मैंने आपको बताया कि हमारी बैटिंग हम समझ रहे थे बड़ी डेप्थ है, तो आज ऐसा लगा कि शायद हम लोग इसमें कहने में हक बचानी में कि शायद हमारी बैटिंग फेल हो गई है। मगर यू नेवर नो, अभी आगे मैच है, हो सकता है पाकिस्तान कम बैक करे जैसे इससे पहले भी किया था। मैं ये समझता हूँ जब फ़खर का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे शुएब हबीब ने भी कहा, और ये बात है ज़ाहिर है उनकी कई एक इनिंग्स हो चुकी हैं। अब आपके टोटल 9 हो गई हैं, थोड़ी 9 हो गई हैं। अब ये है कि आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, रिजवान तो आपका एक परमानेंट प्लेस है ना, अगर आप चाहें तो उसको ओपन बैटिंग करा सकते हैं। आप सऊद शकील को एक, आपके इसके बारे में क्या है? फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस के बारे में क्या है? फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस भी इतनी खातिर ख्वाह अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो बात यह कि अभी हमारे पास पीछे बैकअप में है कौन? एक अब्दुल्ला शफीक भी है, आप चाहते
तो उनको भी आप ट्राई कर सकते थे और ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक अभी है, भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, अब तो ठीक है। श्योर, ओके, थैंक यू। जी शोएब भाई, मैं ये बात कह रहा था आपसे। शोएब भाई, आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेस किया, 7 लड़कों के साथ खेल रहे हैं, वो 4 कमी आपको कौन किस किस की दिखाई दे रही है? जरा मैं नोट तो करूं। फखर आपने कहा, शादाब आपने कहा, आगा सलमान कहा। नहीं देखें, मेन मैंने आपका फ़क्र बोला, मेन मैंने आपका आगा सलमान बोला, और मेन मेरे लिए ये फ़हीम अशरफ का 34वां मैच था। 26 उसकी विकेटें हैं, 26 एक उसकी 5 विकेट है उस पे। आप मतलब हो सकता है आप लोगों को वो बेस्ट ऑलराउंडर दे दिया गया। स्ट्राइक रेट उसका 85 का है। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से कह रहा हूँ। तो ये हमारे सबसे बड़े मेजर फॉल्ट है। अच्छा, फिर आपने इतना इन लड़कों को चांस दे दिया, इतना ये ज्यादती है। अब आपने चले, आपके पास प्लेयर ना हो तो फिर कोई बात होती है, आपके पास ऑलरेडी प्लेयर हैं। अभी माशाल्लाह आपने इतनी अच्छी बात बोली कि यार जेन्युइन आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खिला रहे। और क्या हुआ, मतलब लफ्ज कट्टू क्या कहलाते वो नहीं बोलूंगा। हाँ, एकदम इफ्तिखार वर्ल्ड क्लास बॉलर बन गया। जेन्युइन होता है, वैरायटी होती है। मैंने तो परसों के प्रोग्राम में भी बोला था, एक चेंज होगी किसकी, नवाज की। तो अब जैसे मेरे को अभी हैरत हो रही है राशिद भाई ने जो बोला वही चीजें हुई थी, वही टीम खेली है। तो अब 2 दिन में क्यों वो हो गई? सिर्फ क्या, ये सारा जो रिजल्ट हमारा डिस्टर्ब हुआ, ये जो आया है ना, एक डिसीजन ने सब चीज चेंज कर दी। क्या डिसीजन खराब था? डिसीजन आपका ये गलत था कि आपने इस बैटिंग ट्रैक पे टॉस जीत के बैटिंग दे दी। और फिर इंडियंस को तो ये चाहिए था। अब दिल्ली में एक चीज और कह दूं, आप अगर टॉस की गलती पे पूरा मैच 50 ओवर का तो खराब नहीं खेलोगे। नहीं, देखें सारी कमांड उनके पास आ गई। सबसे बड़ी बात ये नसीम, ये एक फ्रेश पिच थी। अब पाकिस्तान को जिस कंडीशन में बारी मिली है, ये यूज पिच हो गई। फिर 2 दिन से बारिश, हैवी एटमॉस्फेयर हो गया। फिर मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज बता दूं, हमारे पेसरों ने इस पिच पे जान मार के गेंद करी। आप उनको उठा, उनको देखें, उन्होंने छोड़ के करी है, छोटे और जगह पे करी है, लेंथ। यार आप माशाल्लाह। बिल्कुल, एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो शोएब भाई से, अनवार भाई से, राशिद भाई से पता करूंगा। अब आपने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करनी है, क्या आउट ऑफ द बॉक्स जो इस टीम का हिस्सा नहीं है होना चाहिए? ब्रेक के बाद टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट, जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। और आज एशिया कप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को धो डाला। भारतीय टीम आज जिस अंदाज से खेली है, इसमें कोई शुबा नहीं है, हम फेवरेट के अंदाज से उतरे थे और 228 रन के बड़े मार्जिन से मैच हार गए। हमारी चाहे बॉलिंग की बात कर लें, चाहे बैटिंग की बात कर लें, हमारी फील्डिंग की बात कर लें, हमारी बॉडी लैंग्वेज की ग्राउंड में बात कर लें, हम कहीं से भी ये नहीं लगा था कि हम शायद बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट मैदान में उतरे थे। स्लिप से कैच जा रहा है तो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, वो पकड़ लेगा। स्लिप में विकेट कीपर आते हैं, फर्स्ट स्लिप में रुक जाते हैं। हालांकि वो अगर फर्स्ट और सेकंड स्लिप का कैच है तो डिस्टर्ब ना करो, इतना तो आप भी इतनी एक्सपीरियंस हो गए रिजवान साहब। लेकिन बाकी 2 ने ट्राई क्यों नहीं की? विकेट कीपर की वजह से तो कोई जवाब नहीं बना सकते कि विकेट कीपर फर्स्ट स्लिप के आगे आ गए थे। इफ्तिखार के पैर तो नहीं पकड़ लिए थे उन्होंने, हाथ तो नहीं पकड़ लिए थे कि आप स्लिप में। आप जब ट्राई नहीं कर रहे हैं तो आपकी इंटेंशन पता चल रही है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है आप, तो बहुत मजे के साथ मैच जीत लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। राशिद भाई, अब जरा ये बताइए कि जो 15 हमने अनाउंस करने हैं वर्ल्ड कप के लिए, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि अभी जैसे बात की कि हम 7 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं सर, जो आउट ऑफ फॉर्म को भी हम ये कह के चलाए जा रहे हैं ये तो कमबैक करेगा ही करेगा जी। हाँ, हमें काफी चेंजेस करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने कहा, अभी ये एशिया के कप जो चल रहा है, इसी में हमें अब्दुल्ला शाह को ओपनिंग के स्लॉट में खिलाना पड़ेगा और बाकी अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील को नीचे लाकर और अपना वसीम जूनियर या नवाज को फिर से इंक्लूड कर हमें अपनी टीम को बेहतर करना पड़ेगा। और जहां तक वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, इसमें एक लड़का है हम्माद वसीम जो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, उसको ये कंसिडर करें क्योंकि ये पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस कर चुका है वनडे और T20 में। विकेट तो मैं तो समझता हूं, आप समझते हैं कि मैं अभी 1 सेकंड के लिए, विकेट कीपर में आप समझते हैं कि जो सेकंड विकेट कीपर है, रिजवान आज भी आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, लेकिन आप हारिस को अपना सेकंड चॉइस विकेट कीपर समझ रहे हैं इंडिया की प्रेशर कंडीशन में, क्या ये बेहतर फैसला होगा?
नहीं, अभी तो ये है कि उसको तो कोई चांस दिया नहीं ना आपने हारिस को। अब ये है कि ये थर्सडे को जो मैच है उसमें आप उसको खिलाकर देख सकते हैं। वो भी अच्छा बैट्समैन है और आपका पिंच हिटर भी है और आपको मौके पर रन्स बनाकर पहले भी दिए उसने कई मौके पर, तो अब उसको ड्रॉप करना सही नहीं है इस मौके पर। भाई ये तो मेरा तो रिजवान ख्याल है उसको ठीक है, बिल्कुल ठीक है शुएब भाई। ये रिजवान की जगह हारिस को वाकई उन्होंने बात कही कि बिफोर एशिया कप आप चेक तो करें जरा कि क्या पोटेंशियल है क्या नहीं है। अगर रिजवान की जगह हारिस एज ए विकेट कीपर कल खेलते हैं और आप सऊद शकील को एज ए बैटर मिडिल के अंदर शामिल करते हैं तो कम से कम चेक तो करें। या अब खौफ ये होगा कि श्रीलंका से हार गए तो उसके बाद तो हम इवेंट से बाहर हो गए। देखें बात यह है नसीम, अभी जिस तरीके से किसके फ़हीम अशरफ को लेकर आए इनफॉर्म बैट्समैन जो 3 साल से रेगुलर खेल रहा था, वसीम को नहीं खिलाया। मैं तो चीख के कहता भी गया कि यार ये किस बेस पे इसको फ़हीम अशरफ को लेकर आए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये, अभी जैसे मेरे राशिद इसरार साहब ने बोला, राशिद भाई उसने क्या नाम है अमाद वसीम जिसको आप कह रहे हैं, उसने पिछले 5 साल से 50 ओवर की क्रिकेट नहीं खेली है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये रह गई, हारिस को खिलाना था तो आपको शुरू में खिलाना था। अब जितने भी लड़कों को आपने खिलाना है आप उनको मैच प्रैक्टिस देनी है। अब आपके पास अभी शादाब भी नहीं है। मैंने तो परसों तरसों के भी प्रोग्राम में क्या बोला कि अब अगर आपने नवाज को टीम में रखना है तो उसको खिलाएं ताकि उसको वर्ल्ड कप की मैच प्रैक्टिस मिले। तो आप ही लोगों ने बोला नहीं ये 4 पेसर सही है, तो ऐसा नहीं होता। अब एकदम मतलब मेरे ख्याल में अभी जितनी भी बॉलिंग हुई है शादाब से अच्छी तो वो कर रहा था, क्या नाम है यही नवाज। और नवाज परसों तो इस टीम से आप भी मुत्तफिक थे जिसमें फ़हीम अशरफ ने आपने नहीं कहा था कि नवाज को खिलाएं। सुन ले मेरे को कंप्लीट करने देना। मैंने पहले बोला जब मैंने किसका उसकी बांग्लादेश की पिच देखी उसमें आपने बोला इन्होंने ये टीम अनाउंस कर दी है, तो मैंने यह जिस हिसाब से कंडीशन है तो फिर खिला दें। मैंने यही बोला ना। तो ये कह रहे हैं कि कंडीशन जो है वो इतनी आइडियल नहीं थी। शुएब भाई विकेट कीपर, मेरा फिर सवाल ये कि अगर हारिस को नहीं देखिए टेक्निकल वो बता दूं, अब जितने भी जो आपके मेन है और मेन प्लेयर हैं उनको आप जितना खिला सकते हैं उनको खिलाएं, क्योंकि मैच प्रैक्टिस अभी किसी ने इतनी आउट क्लास क्रिकेट नहीं खेली है। ये मेन प्लेयर से आपकी मुराद क्या है? नवाज जो भी, अगर आपने नवाज को वर्ल्ड कप में खिलाना है तो फिर उसको खिलाते रहें। इवन कि आपने अब फकर को खिलाना है, फकर को एक मैच रेस्ट देके फिर फाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर एशिया कप के फाइनल में आता है फिर ले आए, मतलब एक रेस्ट दे दें। और जिनको खिलाना है शादाब को भी रेस्ट बनता है यार। शादाब के मुतालिक तो मैं यही बोलूंगा, देखें जहां शादाब से चाहिए होता है शादाब वहां नहीं करता। और शादाब ने अब ये बहुत इसको फॉलो करा, बहुत देखा। शादाब भी 20 ओवर्स का बॉलर है। अब बस फील्डिंग में थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है जहां आप रन्स करने। जेन्युइन स्पिनर इस टीम में आप कितना मिस कर रहे हैं? जेन्युइन स्पिनर ना नवाज है ना शादाब है, जेन्युइन स्पिनर। नहीं नसीम, देखें है तो ये जेन्युइन स्पिनर लेकिन परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है दे आर ऑलराउंडर। आप किसी भी टीम में देखें, आप दिक्षाना को देखें, आप कुलदीप को देखें, एक जेन्युइन स्पिनर खेल रहे हैं। अपनी कंट्री को देखते हुए बोलेंगे ना। अब शादाब को आपने जबरदस्त, मैं बाहर तो नहीं कर रहा हूँ शादाब को, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर आप इतना उसको खिला देते उसामा मीर को, वो भी इतनी परफॉर्मेंस करता, बल्कि मैं वो उसकी बैड लक है उस लड़के की कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स नहीं कर सका। वो शादाब से अच्छा बैट्समैन है और शादाब ऑलराउंडर नहीं है। ये तो हम जबरदस्ती बना रहे हैं कि इसका मकसद है कि हम जबरदस्ती खिला रहे हैं तो दोस्ती यारियां निभा रहे हैं। है नहीं आपके पास, आपने अपना माहौल ऐसा बना दिया, आपने अपना इंजमामुल हक के आने के बाद तो ये माहौल, क्योंकि वो तो बाबर के और ज्यादा करीब है, तो ये दोस्ती यारियां तो बढ़ेंगी कम नहीं होंगी। नसीम क्या बात है आपकी, आपने इससे पहले भी मेरे के यार आप इंजमाम से ज्यादा समझते हैं। तो इंजमाम की जो सोच थी, इंजमाम की जो चॉइस थी ना फ़हीम अशरफ, वो आपने देख ली। नहीं, इंजमाम की चॉइस तो थी, लेकिन ये कि अनवर भाई जो एक करीबी रिलेशन है इंजमाम हक का और बाबर आजम का, बिल्कुल बहुत करीब है। इमामुल हक और बाबर आजम बिल्कुल चचा की तरह हैं। अब पहले हम कहते थे रमीज भाई ने बहुत अथॉरिटी दे दी है, तो अब बाबर के पास कितनी अथॉरिटी होगी सारे फैसले करने की? देखिए बात है कि इंजमाम उल हक तो एक बहुत कदावर शख्सियत है और वो जाहिर सी बात है चीफ सेलेक्टर भी हैं
और उनको डिक्टेशन तो कोई दे नहीं सकता। हाँ, विद द कंसर्न ऑफ कैप्टन वो टीम के अंदर जो ना चेंजेस या उनके जो भी उनका एक माइंड सेट होगा ना, बाबर कोई रिक्वायरमेंट है तो चीफ सेलेक्टर भी उनको ओबे करता है। अब बात सारी यहाँ पे नसीम ये है कि आपके पास चॉइस है क्या। पहले तो ये देखें ना, आपके पास चॉइस है क्या। पीछे अगर आप किसी को ड्रॉप भी करते हैं, जैसे एक मैंने मिसाल दी कि फ़खर जमान की, या कुछ फेल किया जा रहा है, तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकते हैं वर्ल्ड कप में। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। बस राशिद भाई, क्या अबरार देखिए बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं किसी भी बड़े टूर्नामेंट में, तो क्या अबरार हो सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं हो सकते, क्योंकि अब अभी तक उन्हें खिलाया ही नहीं है कभी, ना T20 और वनडे कभी में। तो खेलना होता ही है। हाँ, मगर इस वक्त की जरूरत आपकी टीम की क्या लग रही है आपको? आप उसामा मीर को जब लाए तो उसको चांस दें। वो जब एज ए ऑलराउंडर आप लाए थे ना, शाहिद आफरीदी ने बहुत तारीफ की। सर आपने पहले मैच में तो उसामा को और शादाब को एक साथ खिलाया था। हाँ, वो मगर दोनों एक एक मैच साथ से खेले, नहीं, उस वक्त तो आपने कम से नवाज कम- को भी नहीं रखा था। कम से कम आप 3 मैच तो देना एक आदमी को, एक मैच से थोड़ी आप वो अब कर आपके सकते पास हैं। अगर फाइनल खेलते हैं तो 2 मैच रह गए बिफोर वर्ल्ड कप, तो अब तजुर्बे का भी टाइम नहीं रहा है और हमारे पास प्रोग्राम का भी टाइम नहीं रहा है। राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुएब हबीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनवारुल हक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना कि कल जब मैच शुरू नहीं हुआ था उससे पहले पूरी कौम सुहाने ख्वाब में मुब्तला थी। हमारी टीम, हमारी बॉलिंग और हमारा मोरल और हमारा मोमेंटम, वो सब का सब एकदम से ज़मीन पे आके गिरा है इस 2 दिन के अंदर। आप जो क्रिकेट खेलें, जो ये कौम इतनी चौड़ी होके घूम रही थी ना कि आ जाए इंडिया, आ जाए कोई भी आ जाए, वो बिल्कुल एक आपने हेड डाउन कर दिया हमें। ऐसी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए आपसे। बिफोर वर्ल्ड कप अगर आप 228 रन से रिवायती हरीफ भारत से आ रहे होंगे जो आपसे खेलने से पहले सेमे हुए थे, तो आपने तो उनको वो सुरमा ही बना दिया ना। तो अब आप देखते हैं कि अब आप कमबैक कैसा करते हैं। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप कमबैक करेंगे और इससे सीखेंगे जो कुछ भी गलतियां हुई हैं। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैट, अल्लाह ने के बाद।